पंजाबियों का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से ठीक एक दिन पहले देश के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व की धूम उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादा है। लोहड़ी को शीत ऋतु के जाने और वसंत ऋतु के आने के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि लोहड़ी के समय किसानों के खेत लहलहाने लगते हैं और रबी की फसल कट कर आती है। नई फसल के आने की खुशी और अगली बुआई की तैयारी से पहले लोहड़ी का जश्न मनाया जाता है। ये पर्व कृषियों को समर्पित है। आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, इसलिए लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार भी यानी 2021 में भी लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा। पंजाबियों के लिए लोहड़ी का त्योहार खास महत्व रखता है। जिस घर में नई शादी हुई हो या बच्चा हुआ हो, उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी जाती है। घर में नववधु या बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत खास होती है। इस दिन बड़े प्रेम से बहन और बेटियों को घर पर बुलाया जाता है। उत्तर भारत के इस प्रमुख त्योहार को 13 जनवरी को मनाने के लिए लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। मिठास से भरे इस त्योहार को लेकर दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। इस दिन त्योहार की शाम के समय खुली जगहों पर लोहड़ी जलाई जाती है और उस पवित्र अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, तिल और रवि की फसल डाली जाती है और फिर इसकी परिक्रमा की जाती है। इस त्योहार का जश्न लोग अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, करीबियों और पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। रात के वक्त सब लोग खुले आसमान के नीचे आग जलाकर उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए लोग गीत गाते हैं, नाचते हैं और मूंगफली, मकई, रेवड़ी और गज्जक खाते हैं। ये त्योहार एकता, भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। पंजाब में लोग लोक नृत्य, भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। इससे जुड़ी पंजाब में दुल्ला भट्टी की कहानी भी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि मुगल काल में बादशाह अकबर के समय में दुल्ला भट्टी नाम का एक युवक पंजाब में रहता था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी कुछ सामान के बदले इलाके की लड़कियों का सौदा कर रहे थे। तभी दुल्ला भट्टी ने वहां पहुंचकर लड़कियों को व्यापारियों के चंगुल से मुक्त कराया और फिर इन लड़कियों को बचाकर इनकी शादी करवाई। इस घटना के बाद से दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि दी गई। कहते हैं कि तभी से हर साल लोहड़ी के त्योहार पर उनकी कहानी सुनाने और सुनने की परंपरा चली आ रही है। दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाए बिना लोहड़ी का त्योहार पूरा नहीं माना जाता।